प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री का चैप्टर 6 है क्लास 12th वालों का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे हम। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने हेलो एल्केन पढ़ लिया और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति। अब ये है कौन सा बॉन्ड? सी एक्स बॉन्ड है कौन सा? जैसे एक एग्जांपल आपको लिखा है, जैसे मैं लिखाता हूं मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो मिथाइल मतलब ये मिथाइल हो गया, क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन हो गया। तो हेलोजन एटम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन एटम और कार्बन एटम जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये वाला बॉन्ड, इसी बॉन्ड की कैसा नेचर होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ ये जो क्लोरीन है, देखो ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अगर इसे जनरली बनाए हम तो ऐसे ही तो बनाएंगे, सी एक्स, सी कार्बन और एक्स हेलोजन, इस तरह से इसे बनाएंगे। तो यहाँ जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उच्च विद्युत ऋणता। और कार्बन की कम है, लेस, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक। अब एक बात समझो मेरी, अब एक बात समझो आप लोग कि अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ज्यादा है, तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा। जो हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। तो हेलोजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन एटम की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर चलेगा, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर, और कार्बन से चले गए दूर तो कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो हुआ क्या कि ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इन पे आयनिक कैरेक्टर आ गया है ना, प्लस माइनस जनरेट हो गए, तो इनको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। प्लस माइनस पोल बन गए ना, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमको इसमें क्या लिखना है? जो सी एक्स बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जो जो हेलोजन का एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो कैसे लिखेंगे? सी एक्स बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between bonded atom, between bonded atom, यानी कि बंधित परमाणुओं, बंधित परमाणुओं के विद्युत ऋणता में, विद्युत ऋणता में अधिक अंतर के कारण, अधिक अंतर के कारण क्या होता है? यह बंध, या सी एक्स बंध लिख देता हूं, सी एक्स बंध कैसा होता है? ध्रुवीय मतलब पोलर, ध्रुवीय कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध होता है यह, या सहसंयोजी बंध होता है। देखो सहसंयोजी बंध कौन सा होता है? आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसने इसको इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं दिया, बस इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। अब इसके बारे में पता चल गया, ये आप स्ट्रक्चर बना लेना जिससे पता चल जाए ऐसा होता क्यों है। एक चीज इसमें और याद रखनी है, क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई, बंध लंबाई। तो देखो
एक बात बताओ, जो हैलोजन है ये फिर कल बाहर आई, ये मैंने आपको बताया था हैलोजन क्या होते हैं। तो ये सबसे छोटा है फ्लोरीन, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो फ्लोरीन के साथ छोटा बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन के साथ उससे बड़ा बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन के साथ उससे बड़ा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो सबसे छोटा बॉन्ड किसके साथ बनेगा? कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं ना। इससे बड़े बनेगा कार्बन और क्लोरीन का, इससे बड़ा बनेगा कार्बन और ब्रोमीन का, और इससे भी बड़ा बनेगा कार्बन और आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है। अब बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं बंध सामर्थ्य। बंध सामर्थ्य, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि फ्लोरीन सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखेगा। क्लोरीन उससे कम ताकत से खींचेगा, ब्रोमीन उससे कम, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्लोरीन बनाएगा, यानी कि CF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे कम है क्लोरीन के साथ, इससे कम है ब्रोमीन के साथ, और इससे भी कम है आयोडीन के साथ। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर जितने भी आप लिखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनते हैं या मैकेनिक्स जो आती है वो सब यही से आती है, ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। रीजन भी आपको बता दिया, साइज बड़ा है ऊपर से नीचे आने पर, इसीलिए बॉन्ड बड़ा बनता जाएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर? चलिए नोट कर लो यहां तक। देखिए बेटा, देखिए अब हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन कैसे बनाई जाती हैं, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को विरचन कहते हैं हिंदी में। विरचन मतलब बनाने की विधियां। तो सबसे पहले हम इसको बनाना सीखेंगे किस चीज से? एल्कोहल से। किससे बनाना सीखेंगे? एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल जानते हैं, जिनके लास्ट में OH आता है वो एल्कोहल होते हैं। तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? देखो ये है मान लो एल्कोहल ROH, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? हैलिक एसिड से कराएंगे। हैलिक एसिड को HX से दिखाते हैं, हैलिक एसिड से कराएंगे। और हैलिक एसिड से कराने पर हमको क्या मिल जाएगा? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दूं, RX मिल जाएगा। ये हेलोएल्केन हो गया RX, और वाटर अलग हो जाएगा H2O। ये है इसको एल्कोहल से बनाने की विधि। इसमें ये क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? हैलिक एसिड। हैलिक एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है, इसीलिए इसको हिंदी में नहीं लिख रहा। हैलिक एसिड मतलब हैलिक अम्ल, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। RX मतलब हेलोएल्केन, RX मतलब हेलोएल्केन, और ये तो पानी दिख ही रहा है सबको, है ना। तो जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो हेलोएल्केन बन जाता है। अब इसका एक एग्जांपल उठाएं एग्जांपल। देखो ROH, कोई एल्कोहल ले लो, मान लो ये है CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। एथेनॉल है ना, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप एथेनॉल का फॉर्मूला, C2H5OH, है ना। इसकी रिएक्शन हैलिक एसिड, जैसे HX, X का मतलब हेलोजन, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हो गया, ऐसे HCl ले लें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, X की जगह Cl ले लिया। अब रिएक्शन हुई, यहां से OH जाएगा और यहां से H। एसिड क्या देते हैं? H देते हैं, और इसका OH, HOH, H2O, है ना। यहां से आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये चीज अलग हो गई और ये इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे। तो ये H2O अलग हो गया और Cl यहां जुड़ जाएगा OH की जगह, क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या बन गया? ये क्लोरोईथेन। क्या बन गया? क्लोरो, ये क्लोरो और दो कार्बन को बोलते हैं इथेन, ये क्लोरोईथेन बन गया, ठीक है। तो ये तो इससे बनाने की विधि हो गई।
अब एक बात बताओ, जो अल्कोहल है ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री भी तो अल्कोहल होता होगा, 3 डिग्री भी अल्कोहल होता है। जैसे हैलाइड होते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताए थे उस दिन, ऐसे ही अल्कोहल भी 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। तो कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सा अल्कोहल लेट रिएक्शन करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की अभिक्रिया करने का जो क्रम है वो क्या होगा, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अब यहां आप ऑर्डर लिखेंगे, हर चीज के लिए ऑर्डर आता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, कौन सा एल्कोहल कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये 1 डिग्री है, ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री भी होते हैं। तो जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री उतनी जल्दी नहीं करेगा, और 1 डिग्री और उतनी जल्दी नहीं करेगा। समझ रहे हो। तो 3 डिग्री अगर एल्कोहल हुआ, जैसे एग्जांपल उठा लें समझाने के लिए, जैसे मान लो CH3COH CH3 ये कितनी डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री। कितनी डिग्री एल्कोहल है ये, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो 3 डिग्री एल्कोहल ये जल्दी रिएक्शन करेगा। अब अगर आप 2 डिग्री ले लें, अगर आप 2 डिग्री ले लें, जैसे ये है CH3COH HCH3, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री तो अभी ले ही रखा है हमने, CH3CH2OH, ये 1 डिग्री है। तो ये एक एग्जांपल भी हमने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है। अब रीजन क्या है, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये 3 डिग्री जल्दी रिएक्शन करता है। तो 3 डिग्री, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, यानी कि 3 डिग्री C+ ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री C+ से और 1 डिग्री C+ से। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप बस ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह से ये तो हो गई अल्कोहल की, और किसका ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, यानी कि हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। मतलब आपको ये पता रखना है कि जैसे देखो X तो कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो अल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए इनमें से कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, इधर। तो सबसे जल्दी कौन करेगा, आयोडीन करेगा, जिसका साइज बड़ा वो ज्यादा जल्दी करेगा, यहाँ है ना। तो इसका ऑर्डर याद रखना, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। आपको ये 2 ऑर्डर याद रखने हैं, ये 2 ऑर्डर याद रखने हैं, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला तरीका हेलो एल्केन बनाने का। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई डाउट।